नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ के सवाल करेंगे। देखिए, हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। भारत की कोई ऐसी वनडे एग्जाम की परीक्षा नहीं है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, पुलिस कांस्टेबल के कोई से भी एग्जाम हो, डिफेंस के एग्जाम हो, आईटीबीपी कांस्टेबल हो, आपका सीआरपीएफ हो, कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं है, टीचिंग का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां से इस टॉपिक से सवाल ना पूछे जाएं। मेरे भाई, हमने वो क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए, वो क्वेश्चन लिए हैं जो कि हर बार क्वेश्चन एग्जाम में टकराते हैं। घंटी बजने वाले सवाल, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ के अंदर घंटी वाले सवाल जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि इन सवालों का ट्रेंड बना हुआ है। और जिस तरीके से ट्रेंड बना हुआ है एसएससी और रेलवे में, तो ट्रेंड ऐसे मान लीजिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में 3-3, 4-4 सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या कारण है? कारण एक ही है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश की जाती है। प्रत्येक स्टूडेंट का, हर एक स्टूडेंट के दिमाग में ये भरा पड़ा है कि घंटी वाला सवाल तो बहुत आसान है, इसको तो मैं आराम से कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे भाई, ऐसा नहीं है। जब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ता है ना इसमें, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। छोटी सी माइनर मिस्टेक्स होती है। जब एग्जाम सेंटर से जब हम बाहर निकलते हैं तो बस यही बोलते हैं, छोटी सी गलती हो गई, बस इतना सा कर देता तो काम हो जाता। सवाल आता था मुझ पर लेकिन नहीं हो पाया। मेरे भाई, ऐसी ही गलती आपकी एग्जामिनेशन सेंटर में ना हो, उनके लिए इस टॉपिक को लेकर आया हूँ। और छोटा सा सेशन होगा, इस सेशन को अगर आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो ये मान लीजिए आपका कभी भी घंटी बजने वाले सवाल गलत नहीं होंगे। हमने डिफरेंट लेवल पर सवाल को लिया है और अलग अलग लेवल पर, आप बेसिक टू एडवांस लेवल है, ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जो मैंने इसके अंदर छोड़ा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। क्लियर है? चलिए, तो पहले मैं आपको देखिए एक फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस भी लिए हैं, लेकिन इसके आधार पर पहले बेसिक को समझते हैं। मेरे भाई, बात करते हैं एलसीएम की, और दूसरे नंबर पर बात आती है एचसीएफ की। किसकी बात आएगी? एचसीएफ की। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम एक तरीके से मल्टीपल फॉर्मेट होता है, और इसकी बात करें मल्टीपल फॉर्मेट, यानी कि ये अपने आपों में गुणज की बात करता है। किसकी बात करेगा? किसी भी संख्या के गुणजों की बात अगर कोई करेगा तो वो मल्टीपल करेगा। जबकि एचसीएफ जो होता है वो हमारा फैक्टर की बात करता है। किसकी बात करेगा? थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, हर वीडियो में मैं समझाता हूं, इस वीडियो में भी समझा रहा हूं। कारण एक ही है मेरे भाई कि आप लोगों को ये चीज दिमाग में सेट हो जाए। फैक्टर क्या होते हैं? जो फैक्टर होते हैं वो अपने आप में क्या होंगे? इस संख्याओं की आत्मा के रूप में कार्य करेंगे, यानी कि ये अपने आप में गुणनखंड का कार्य करेंगे। किसका? गुणनखंड का। क्लियर है? आपने अगर एलसीएम की बात की तो यहां आपने क्वेश्चन के अंदर देखा होगा, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। एक वीडियो में स्पेशल बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि ये वाली बात जो वह छोटी से छोटी संख्या है, ये भी कब परिवर्तित हो जाती है, यानी कि इसमें भी हम कंफ्यूजन में कब आ जाते हैं। और यहां बोलेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या। बस इसी में आंसर छुपा हुआ है आज के इस टॉपिक का। वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब आप लोग एक बात बताइए, ये मैं सब कुछ समझा चुका हूं। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो पुरानी वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। अगर मैं यहां पर प्यारे भाई बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? मान लीजिए कि यहां पर कोई सर्किल है ये, और इस सर्किल पर मुझे मेरे दो स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट है ए, वो यहां पर बैठा हुआ है, और दूसरा स्टूडेंट है मेरा बी, वो यहां पर बैठा हुआ है। दो स्टूडेंट हैं ए और बी, दोनों दौड़ना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? दौड़ना शुरू करते हैं। तो पहला स्टूडेंट यहां से दौड़ना शुरू करेगा और दूसरा स्टूडेंट यहां से दौड़ना शुरू करता है। मैं बोलता हूं कि ये दोनों सुबह 7 बजे दौड़ना शुरू करते हैं। कितने बजे? 7 बजे दौड़ना शुरू करते हैं। दोनों ने स्टार्ट किया, 7 बजे दौड़ना शुरू किया। जब ये दौड़ रहे होंगे, ये भी दौड़ रहा होगा। कभी ऐसी स्थिति, मैंने बोल दिया कि इसकी जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, और इस बी वाले की जो स्पीड है, इस बी वाले की जो स्पीड है, मैंने इसको बोल दिया 30 किलोमीटर पर आवर।
सॉरी, इसकी स्पीड को कम रखते हैं। इसकी स्पीड को मैंने कर दिया 4 किलोमीटर पर आवर। और अब मैंने बोला कि जब ये दौड़ रहे होंगे तो आखिरकार कभी तो मिलेंगे। भाई पीछे वाला क्या करेगा, पीछे वाला इस आगे वाले को पकड़ेगा, और पकड़ेगा तो कब पकड़ेगा, बस यही इस सवाल में, घंटी बजने वाले सवालों में है। ऐसे ही बोलता है कि ये कोई घंटी है, मान लीजिए ये कोई घड़ी है, और इस घड़ी में अगर हम बात करें तो ये बड़ी वाली जो सुई होती है जिसको हम मिनट की सुई कहते हैं, उसकी स्पीड दे रखी है मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। और जो छोटी वाली सुई है उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है, तो उसकी स्पीड को मान लेते हैं हम 4 किलोमीटर पर आवर। अब ये बोल सकता है आपसे कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई आपस में कब मिलेंगी, बस ऐसा ही टॉपिक है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं। एलसीएम लेने का काम क्यों करते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मेरे भाई छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, अगर आप इसको समझ गए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणज, इसका मतलब हो गया छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणज। तो 10 और 4 का छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणज क्या होगा, 20। यानी कि जब भी ये मिले होंगे तो 20 पर मिले होंगे। अभी मैंने किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो उसी के हिसाब से ये कब मिले होंगे, 20 पर मिले होंगे। अब ये क्या है, यूनिट हम बाद में बात कर लेंगे। यहां पर अगर बात करें तो यहां पर भी कब मिल जाएंगे ये, तो इसका और इसका एलसीएम लेने की बात करें तो ये 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 20 पर ही ये लोग मिल जाएंगे। यूनिट की बात हम बाद में कर लेंगे, 20 घंटे बाद मिल जाएंगे, ऐसा बोल सकते हैं, 20 घंटे बाद ऐसा मिल जाएंगे। क्लियर है। अब समझिए क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को मैंने बेसिक आपको समझा दिया है। यानी कि ऐसे सवालों में अधिकतम तौर पर हम क्या करते हैं, एलसीएम लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी हमको एचसीएफ भी लेना पड़ता है। कौन सी ऐसी स्थिति रही होगी जब हमको एचसीएफ लेना पड़ता है, तो उसको भी समझेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन मेरे भाई बहुत आसान है। 6 घंटियां जो कि क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। कितनी घंटियां हैं, 6 घंटियां हैं। कितनी घंटियां हैं मेरे भाई, 6। चलिए कितनी घंटियां हैं, 6 घंटियां, जो कि कब मिलती हैं, 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी, आपसे पूछ रहा है वो फिर से एक साथ कब बजेंगी। यानी कि पहली घंटी का बजने का जो समय है वो है 3 सेकंड बाद। प्रत्येक 3 सेकंड के बाद, हर एक 3 सेकंड के बाद पहली घंटी बजती है। दूसरी वाली जो घंटी है वो हर एक 4 सेकंड के बाद, तीसरी वाली घंटी हर एक 6 सेकंड के बाद, ऐसे ही हर एक 7, हर एक 8 और हर एक 12 सेकंड के बाद घंटियां बजती हैं। 6 की 6 घंटियां। अब एक बात बताइए, जब 6 की 6 घंटियां बज रही हैं तो एक साथ कब बजेंगी। कहीं ना कहीं मैं बात कर रहा हूं 3, 4, 6, 7, 8 और 12 के एलसीएम की। किसकी बात कर रहा हूं, एलसीएम की, क्योंकि इसी का तो मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वह छोटे से छोटा गुणज मिल जाए मुझको, बस हो गया मेरा काम। तो 3, 4, 6, 7, 8, 12 का क्या होगा, तो मेरे भाई एक देखिए, ये बिल्कुल ही अभाज्य संख्या है, तो इसको चुपचाप यहां पर लिख दीजिए। 2 का सबसे बड़ा फैक्ट, 2 का सबसे बड़ा गुणज क्या है इसमें, 8 है, तो आप 8 को भी लीजिए। 3 एक इसमें है और 3 एक इसमें है, तो 3 को भी ले लीजिए। क्लियर है। मैंने अब बात कर ली तो 4 तो चला ही गया क्योंकि 8 आया, इसमें सिर्फ 3 बचा, वो 3 चला गया क्योंकि मैंने कॉमन ले लिया, बाकी कोई बचा नहीं। तो ये कितना बन जाएगा, 8 तिया 24, ऐसे नहीं करेंगे, 8 सत्ते 56, 56 गुणे 3, 50 तिया 150, 6 तिया 18, यानी कि 168 और सेकंड। यानी कि मेरे भाई सीधा सीधा हो गया कि 168 सेकंड के बाद, 168 सेकंड्स के बाद ये 6 की 6 घंटियां एक साथ बचेंगी। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो गया।
प्यारे भाई एक बात समझिए, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से लगा सकता था? जी हाँ, चेक करके देखते हैं। एक बात बताइए, इसमें आ रहा है 3, तो 3 के गुणज चेक कर लीजिए। 6 3 से कट जाएगा, 7 और 1 8 नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं हो सकता। इस पर चलते हैं, 6 कट जाएगा, 7 और 1 8, ये आंसर नहीं हो सकता। 8 और 1 9 और ये 6, ये दोनों कट जाएंगे, तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि 8 और 1 9 और ये 6। तो चाहे तो बी आंसर होगा चाहे डी आंसर होगा। अब मैं अगले स्टेप पर चलता हूं। अंतिम इसमें देखिए एक संख्या आ रही है 7, 7 से देख लीजिए, 7 दूनी 14 बचे 4 46, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब आंसर ऑप्शन नंबर बी ही आपका बचता है जो सही होगा। तो आप लोग चाहो तो इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हो, ऑप्शन से भी इसका आंसर आ जाएगा। इतना तामझाम करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आपको, और बहुत आसान तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर लोगे। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और यह सवाल मेरे भाई बहुत आसान है, बहुत सरल है। सवाल क्या है? किसी सड़क के 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर, कोई सड़क है और उस सड़क के 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट लगी हुई हैं। मान लीजिए कि ये कोई सड़क है, एक यहां पर लगी हुई है, एक यहां पर लगी हुई है और एक यहां पर लगी हुई है। यानी कि एक सड़क के 3 क्रॉसिंग हैं और तीनों के तीनों क्रॉसिंग पर एक एक लाइट लगी हुई है। उसने बोला है लाइटें क्रमशः प्रत्येक पहली 48 सेकंड, दूसरी 72 सेकंड और तीसरी 108 सेकंड के बाद बदल जाती हैं। यानी कि पहली लाइट जो है वो 48 सेकंड के बाद बजती है, दूसरी लाइट जो है वो 72 सेकंड के बाद बजती है और तीसरी लाइट की अगर मैं बात करूं तो वह 108 सेकंड के बाद बदल जाती है। यदि वे सभी 8:20 AM, AM का मतलब हो गया सुबह वाला समय, यानी कि रात के 12 बजे से लेकर सुबह दोपहर 12 बजे तक का समय, तो 8:20 पर AM पर एक साथ बदलती हैं, तो अगली बार वे किस समय एक साथ बजेंगे? यानी कि अभी की टाइमिंग उनकी दे रखी है कि ये तीनों की तीनों लाइटें 8:20 पर, और वो भी कब? सुबह। क्या करती हैं? जलती हैं, एक साथ जलती हैं या बदल जाती हैं। अब ये नेक्स्ट टाइम कब बदलेंगी? तो नेक्स्ट टाइम बदलने का मतलब ही हो गया इनका कॉमन कोई मल्टीपल होना चाहिए। भाई ये जाएं और कॉमन उस मल्टीपल पर जाकर मिल जाएं, वहीं बदलेंगी। तो मेरे भाई अगर मैं मल्टीपल निकालने की कोशिश करता हूं तो कैसे निकालूंगा? यानी कि मैं इनके एलसीएम की बात करूंगा। यहां पर अगर आप लोग देखोगे एलसीएम की कोशिश करोगे, यहां से देखिए 9 से अगर मैं कैंसिल आउट करूं, 9 पंजे 45, तो 9 तो नहीं होगा, सबसे बड़ा 3 का फैक्टर। मैं 3 कॉमन लेने की कोशिश करता हूं, चलिए 8 छिक्के 48, 12 अट्ठे 96, 4 से देखते हैं, 4 एकम 4, यहां कितना बचेगा? 1, 4 दूनी 8, यहां पर चलते हैं, 4 एकम 4 बचे 3 और 32, 4 अट्ठे 32, यहाँ देखते हैं 4 दूनी 8 और बच्चे कितने? 2, 4 सत्ते 28। क्लियर है? अब 3 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? अच्छा एलसीएम की बात कर रहे हैं तो 4 इसमें अभी भी बच रहा है, 4 तिया 12, यानी कि मैं 4 एक और ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ 3 बचेगा और यहाँ 9 बच जाएगा, 2 चला जाएगा। अब 3 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा मेरे भाई? 27 होगा। क्या होगा? 27। जरूरी नहीं कि आप क्रॉस कर करके ही एलसीएम निकालें, नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना होगा? 4 चौके 16 और 27। हालांकि मुझे यहाँ 16 का टेबल याद है, मैं कर सकता हूँ, जैसे 16 सत्ते 112 और 16 दूनी 32, 32 और 11 ये हो जाएगा 43, यानी कि 432। क्या हो जाएगा? 432, यानी कि 432 सेकंड बाद, 432 सेकंड्स के बाद ये लाइटें फिर एक साथ बजेंगी या बदलेंगी। क्लियर है? लेकिन यहाँ एक पॉइंट आया कि 8:20 AM पर, कितने पर? 8:20 AM पर ये बदलती हैं। तो मेरे भाई यहाँ अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं आंसर आपके मिनटों में दे रखे हैं। किसमें?
मिनटों और सेकंड में भी दे रखे हैं, तो नेक्स्ट टाइम कब होगा वो समझ लीजिए। 432 जो सेकंड है इसको मिनट में बदलने की कोशिश कीजिए, तो आप लोग यहां से 60 का भाग लगा सकते हैं। कितनी बार जाएगा मेरे भाई? 60 का अगर हम लोग इसमें भाग लगाएंगे तो 7 छक्के 42, 420, यहां पर बच जाएगा आपका 12। कहने का मतलब 7 मिनट और 12 सेकंड। तो अगली बार जब इसका मतलब हो गया 7 मिनट और 12 सेकंड, क्या हो गया? 7 मिनट और 12 सेकंड। यानी कि अगली बार जब ये बदलेंगी, जो अगली बार ये बदलेंगी या बजेंगी, तो वो 7 मिनट 12 सेकंड का कम से कम अंतराल होगा, यानी 432 सेकंड का अंतराल। अभी अभी बात की है कि इसने 8:20 पर ये AM पर बजी हैं, तो इसका मतलब ये तो हो गया पक्का कि 7 मिनट और 12 सेकंड बाद फिर से पुनः ये स्थिति आएगी। यानी कि 8:20 और 7 कितने हो गए? 27। 8:27 12 AM। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? क्या यहां तक बात समझ में आई? किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों के जो भी कमेंट होते हैं हम उनके आंसर 100% देते हैं। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट आया था, वो देख लीजिए। क्या आया था वो? कि 16 का गुणा 32 से। अब इस बात को समझ लीजिए, जब दो संख्याओं का गुणा आपस में करते हैं तो कैसे करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि 16 का गुणा 32 से 27 से करना था। हाँ जी, अब कैसे करेंगे? शॉर्टकट मेथड समझिए। मैं 16 को लिख लेता हूं ऊपर और 27 को लिख लेता हूं नीचे। अभी आपको ऐसा लग सकता है ये तो मेथड बड़ा है, लेकिन मेरे भाई बड़ी बड़ी संख्याओं के जब हम गुणों को करते हैं तो यहां पर आप लोग आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 98 का गुणा और कर दीजिए 63 से, ऐसी जगह पर काम आ जाता है ये। देखिए कैसे करते हैं। 6 का गुणा 7 से करो, 6 सत्ते 42, हासिल लगा, यानी कैरी कितना बचा? 4। याद रखिए, इसका गुणा इससे करना है, 7 एकम 7, और इसका गुणा इससे करना है, 6 दूनी 12। ये 7 बना और ये 12 बना, 7 और 12 कितने हो गए? 19। हासिल का कितना था? 4, तो कितना बन गया? 23। अब हासिल कितना बचा? 2। 2 एकम 2, 2 और 2 4, यानी कि 432 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या फैक्टर मल्टीप्लाई समझ में आया? दो संख्याओं के आपस में गुणा करते हैं तो बहुत आसान है। एक और समझ लीजिए। वैसे मान लीजिए 96 का गुणा करना है मुझे 87 से, कैसे करेंगे? देखिए 7 छक्के 42, कितना? 42। कैरी कितना बचा? 4। इसका कीजिए 9 सत्ते 63 और 8 छक्के 48, कितना? 48 और 63 जोड़ दीजिए, 8 3 11, 6 4 10 और 1 11, 111। 111 और 4 कितना हो गया? 115। 115 का 5, हासिल लगा 11। 9 8 72, 72 और 11 83, 8352 इस सवाल का आंसर हो गया। तो दो संख्याओं का अगर गुणा करने के लिए भी आ जाए तो आप लोग आसान तरीके से कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत सरल है मेरे भाई, ऐसा सवाल कम ही बनते हैं, मतलब गलती हो सकती है। 6 घंटियां सुबह 7:59 बजे, 7:59 का मतलब हो गया 7:59 पर एक साथ बजने लगती हैं, ठीक है। वे क्रमशः 3 6 9 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे सुबह 8 16 बजे तक एक साथ कितनी बार बजेंगे। यानी कि अब आपको टाइमिंग दे दी कि मेरे भाई ये जो घंटी है ये बजे 7:59 पे, 6 की 6 घंटियां। फिर ये घंटियां बजती बजती पहुंची और 8:16 तक आप लोग मुझे बताइए कि ये कितनी बार बीच में बजी होंगी एक साथ। एक साथ पूछा है, अलग अलग नहीं पूछा है, क्योंकि इसमें एक साथ ही पूछता है एलसीएम की बात जब करता है। मेरे भाई यहां पर देखोगे पहली घंटी कब बजी थी तो 7:59 पर बजी थी। दूसरी घंटी कब बजी थी तो 8:16 पर बजी। दूसरी बार जब बजी वो घंटियां 6 की 6 घंटियां, तो बीच में कितनी बार बजी होंगी ये हमसे पूछा गया है। अच्छा, बीच में कितना टाइम रहा ये मुझे बताइए। बीच में जो टाइम रहा वो लगभग 17 मिनट का रहा। लगभग का मतलब 17 मिनट का ही रहा।
आप लोग देखिएगा, इसमें बोला है सुबह 7:59 बजे को छोड़कर, यानी कि 7:59 का हमको टाइम नहीं लेना है। फिर भी अगर 7:59 का ना लेंगे तो 8, 9, 10 ऐसे करके लेंगे ना। 8 बज गए, 8 बज के 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, तो 16 तो सीधे सीधे हो गए और एक 8 बजने वाली, तो टोटल 17 मिनट हो जाएंगे। अब यहां से बात करते 6 घंटियां, उनका समय दे रखा है 3, 6, 9, 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। कितने के अंतराल पर? 15 इतने सेकंड्स के अंतराल पर बजती हैं। अब ये बीच में कितनी बार बजी होंगी, बीच में कितनी बार बजी होंगी, तो हम इनका निकाल देंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 3 का सबसे बड़ा मल्टीपल इसमें 9 है, 2 का सबसे बड़ा मल्टीपल इसमें 4 है 12 के अंदर, और एक 5 और बचेगा क्योंकि 15 के अंदर। तो ये कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, और 20 का गुणा 9 से करोगे तो 180। कितना बन जाएगा? 180। यानी कि प्रत्येक 180 सेकंड बाद ये 6 की 6 घंटियां एक साथ बजेंगी। जैसे ही 180 सेकंड आएंगी, हर एक 6 की 6 घंटियां एक साथ बजेंगी, हर 180 सेकंड। मेरे भाई 60 सेकंड का मतलब